अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। BMC VTC उर्दू चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमने वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आपने देख लिए होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वाला वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की जानिब से मिल रहा है। ऐसे और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उर्दू बाल भारती, मीडियम उर्दू, नज़्मुन उर्दू, जमात शशुम। और आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं ये एक नज़्म है। नज़्म आज हम पढ़ने वाले हैं सूरज के फ़ायदे, जिसे लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। सूरज के फ़ायदे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सूरज के क्या फ़ायदे होते हैं, बराबर ना। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको, ये डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे, ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है, और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सूरज के फ़ायदे, जिसे लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। पहली बात देख लेते हैं, क्या है पहली बात। इस सबक को समझने में हमें आसानी होगी अगर हम पहली बात को आसानी से समझ लें। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खुसट और ज़िद्दी। उसके पास एक मुर्गा था। क्या था? मुर्गा, जो रोज़ सुबह बांग देता, कुकड़ू को। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। समझ में आ रहा है आपके? क्या था? किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके पास एक मुर्गा था, और रोज़ सुबह मुर्गा क्या देता था? बांग देता था। क्या देता था? बांग, कुकड़ू को। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता था? सूरज तुलू हो जाता था, सूरज निकल जाता था और सुबह हो जाती थी। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे की बांग देने से निकलता है। क्या सोच रही है बुढ़िया? कि जब तक मेरा मुर्गा बांग नहीं देगा तब तक सूरज तुलू नहीं होगा, सूरज नहीं निकलेगा। मेरा मुर्गा बांग देता है तो वो बांग सुनकर सूरज निकलता है। बुढ़िया को ऐसा ध्यान था, ऐसा वो सोचती थी, उसको ऐसा लगता था। बुढ़िया कैसी थी? खुसट्टी। अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा? अब वो क्या सोचे उसने कि मैं अपने मुर्गे को बाहर लेकर चले जाती हूँ गांव से, तो इस गांव में कभी सूरज नहीं निकलेगा, यहाँ पर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कदर करोगे। क्या कहा उसने गांव वालों से? कि मैं मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, तुम्हें मेरी कदर बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरी कदर नहीं करते हैं। अब मैं मेरे मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, वो बांग नहीं देगा तो यहाँ पर सूरज नहीं निकलेगा और तुम लोग अंधेरे में मरो। अब क्या किया बुढ़िया ने आगे? बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गाँव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। क्या हुआ?
उसने लेकर चली गई, लेकिन उसने जैसा सोची थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रात गुजर गई और सुबह सूरज तुलू हो गया। हमेशा अपने वक्त पर सूरज तो तुलू होता है। सूरज कभी नागा नहीं करता, कभी छुट्टी नहीं करता है। कभी देखे आपने कि सूरज आज छुट्टी मना रहा है करके, जैसे हम संडे को छुट्टी करते हैं वैसा होता है क्या? सूरज छुट्टी करता है कि नहीं? वो बराबर अपने टाइम पर निकलता है, अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर तुलू होता है और अपने वक्त पर गुरूब होता है, डूब जाता है। बुढ़िया मुँह लटकाए गाँव में लौट आई। सब लोग उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोचकर बताइए कि मुर्गी की बांग देने और सूरज के तुल्य होने में क्या ताल्लुक है? सोचकर आप लोग बताइए अपनी टीचर को, बराबर ना? सूरज की रोशनी इंसानों, हैवानों और नबातात के लिए ज़रूरी है। सूरज की रोशनी इंसानों के लिए, हैवानात, जितने भी हैवानात हैं दुनिया में, और नबातात के लिए ज़रूरी है। जितने भी जानवर, चरिंदे, परिंदे, सब लोगों को सूरज की ज़रूरत होती है। ज़ैल की नज़म में बताया गया है कि सूरज से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सूरज के फ़ायदे इस नज़म में बताए गए हैं कि सूरज तुलू होने से और गुरूब होने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। समझ में आ गई पहली बात? तो पहली बात में हमने क्या देखे, एक बुढ़िया थी जो खुसट थी, उसके पास एक मुर्गा था, वो बांग देता था और थोड़ी देर के बाद सूरज निकल जाता था। तो बुढ़िया को ऐसा लगता था कि जब तक मेरा मुर्गा बांग नहीं देगा तब तक सूरज तुलू नहीं होगा। तो वो गाँव वालों को बोलती है कि मैं अपनी मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, तुम लोगों को मेरी कदर नहीं है। अब ये बांग नहीं देगा तो यहाँ पर सूरज नहीं निकलेगा और तुम लोग अंधेरे में ही रहो। एक पहाड़ी पे लेकर चली गई और फिर सुबह तो हो गई, सूरज तो अपने टाइम पर निकल गया। बुढ़िया मुँह लटका कर वापस आ गई और सब लोग उस पर हंसने लगे, क्योंकि मुर्गे की बांग देने से सूरज तुलू नहीं होता है, बल्कि सूरज तुलू होने वाला रहता है, इसलिए मुर्गा बांग देता है। समझ में आ गया? तो इस नज़म में यही बताया गया है कि सूरज इंसानों के लिए, हैवानों के लिए सूरज की रोशनी कितनी ज़रूरी है। नबातात के लिए, हैवानात के लिए, चरिंदे, परिंदे, जानवर, ज़मीन के अंदर के, ज़मीन के ऊपर के, हर जगह के जानवर, हैवानात को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है और उसके फ़ायदे इस नज़म में बताए गए हैं। समझ में आ गया आपके पहली बात? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आगे। हमारी जान पहचान कर लेते हैं किससे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद से क्या कर लेते हैं हम? जान पहचान कर लेते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 10 जून 1830 को। उन्हें बचपन से शायरी का शौक़ था। उनके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाकर था, जिन्हें 1857 में कत्ल के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ हुकूमत ने शहीद कर दिया। उस वाक़े के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आ गए। उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। क़सस हिंद, आब हयात और दरबार अकबरी उनकी अहम किताबें हैं। आब हयात उनकी बेहतरीन तसनीफ़ मानी जाती है, जिसमें उर्दू ज़बान के मशहूर शोरा के हालात और कलाम के नमूने दर्ज है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 22 जनवरी 1910 को लाहौर में वफ़ात पाई। समझ में आ गया आपके? उनके वालिद कौन थे? मौलाना मोहम्मद बाकर, जिन्हें 1857 में कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था अंग्रेज़ों के वजह से। उस वाक़े के बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ और उसके बाद फिर लाहौर आ गए। उनकी काबिलियत की डंका हर तरफ बजता था, इतने काबिल थे वो। उनकी काबिलियत को देखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फ़ारसी का प्रोफेसर उन्हें मुकर्रर किया गया। उनकी किताबें क़सस हिंद, आब हयात और दरबार अकबरी अहम किताब है, और उनकी तसनीफ़ में सबसे अहम जो मानी जाती है वो आब हयात है। अब आब हयात में क्या है? उर्दू ज़बान के मशहूर शौरा, यानी जो मशहूर शायर हो गुज़रे हैं, उनके हालात
उन पर क्या हालात गुजरे और वो किस तरह रहते थे, क्या करते थे, उनके हालात लिखे हुए हैं। और हालात के साथ साथ उनके कलाम के नमूने, उन्होंने जो शायर कहे हैं, जो अशार उन लोगों ने कहे हैं, वो भी उसमें दर्ज है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 22 जनवरी 1910 को लाहौर में वफ़ात पाए, उनका इंतकाल हो गया 22 जनवरी 1910 को। तो ये थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनके बारे में हमने जान पहचान कर लिए। सबसे पहले हमने देख लिए पहली बात, अब हो गई हमारी जान पहचान भी। अब हम चलते हैं सीधा देखते हैं सूरज के फ़ायदे, क्या क्या होते हैं सूरज से फ़ायदे। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। निकल आया सूरज बड़ी देर का, निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। क्या कह रहे शायर? निकल आया सूरज बड़ी देर का, इतनी लंबी रात गुजर गई और उसके बाद क्या हो गया? सूरज तुलू हो गया, सूरज निकल आया। ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, दिन निकल गया है, दिन आगे बढ़ गया, दिन ऊपर चढ़ गया। दिन चढ़ गया मतलब सूरज ऊपर चढ़ गया है और दिन भी शुरू होकर बहुत टाइम हो गया है। न सो अब ये सोने का वक्त नहीं है, बल्कि सूरज निकल गया है, सूरज तुलू हो गया है। उठो, ये है मुँह हाथ धोने का वक्त। उठो, फटाफट उठो, मुँह हाथ धो, नाश्ता करो, बराबर ना? उठो, ये है मुँह हाथ धोने का वक्त है, ये मुँह हाथ धोने का वक्त। हाँ, सूरज तुलू हो जाता है और हम सोते रहते हैं, नहीं बल्कि हमें सूरज तुलू होने से पहले उठना चाहिए। तब हमें पूरा दिन मिलता है। क्या मिलता है? पूरा दिन मिलता है। पूरा दिन हम हमारे काम कर सकते हैं, जो भी हमारे काम है, पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है, क्लासेस करना है, स्कूल में जाना है, घर के काम करना है, बराबर ना? पूरा दिन हमें मिलेगा। हम उठेंगे लेट, 10 बजे 11 बजे उठेंगे तो आधा दिन तो तब तक तो गुजर जाएगा और हमारी सुबह कब होगी? सुबह 10-11 बजे। तो 4-5 घंटे हमारे सोने में चले गए। नहीं, बल्कि हमें वक्त पर सोना चाहिए और वक्त पर उठना चाहिए। सूरज निकलने के बाद तो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे शायर? निकल आया सूरज बड़ी देर का, देर हो गई सूरज निकलने के लिए। ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, दिन चढ़ गया ऊपर। न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, सो मत, अब ये सोने का वक्त नहीं है। उठो, है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। उठो, मुँह हाथ धो जल्दी जल्दी और फिर क्या कर लो? नाश्ता कर लो। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वही हाथ मुँह धो के हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फ़ायदे। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, जैसे उसने सुना कि सूरज ऊपर चढ़ गया है, अब उठ जाओ, ये सोने का वक्त नहीं है बल्कि ये हाथ मुंह धोने का वक्त है। सूरज ऊपर चढ़ गया है, निकल के देर हो गई है सूरज। तो लड़का फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और मुंह हाथ धोकर हाजिर हुआ। कहा बाप ने, फिर उसके पापा ने, उसके डैडी ने, उसके अब्बू ने कहा बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फ़ायदे। तो क्या कर रहे हैं उसके अब्बू? उसे सूरज के फ़ायदे सुना रहे हैं कि सूरज से क्या फ़ायदा होता है। समझ में आ रहा है आपको? सूरज के फ़ायदे आगे हम देखेंगे अगले शेर में। समझ में आ रहा है? तो ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वही हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फ़ायदे। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए, ये दुनिया में करता बहुत काम है। कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सूरज की बात हो रही है। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये दुनिया में करता बहुत काम है, बहुत काम करता है, बहुत काम आता है हमारे सूरज। सूरज निकलता है तो दिन निकलता है, और सूरज गुरूब होता है तो रात होती है। तो क्या कह रहे हैं बच्चे के पापा उससे कि ये निकले तो दे दिन हमें काम को। जब ये निकलता है तो हमें दिन मिलता है काम करने के लिए, हम दिन में काम करते हैं। और छुपे जब तो दे रात आराम को, और ये भी छुप जाता है तो हमें रात मिलती है आराम करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन में हमें काम करना चाहिए, दिन काम करने के लिए होता है ना कि आराम करने के लिए होता है, और रात आराम के लिए होती है ना कि जागने के लिए। बराबर ना? हम लोग आजकल उल्टा कर रहे हैं, रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। ये बहुत काम आता है हमारे सूरज। और ये हमें क्या देता है? दिन के लिए काम भी देता है और रात को आराम भी करवाता है। और ये ज़रूरी है। हम दिन भर अगर काम करें तो हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को आराम की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूसली लगातार हम काम नहीं कर सकते। काम करेंगे, एक दिन करेंगे, एक रात करेंगे, दूसरा दिन दूसरी रात करेंगे, लेकिन उसके बाद तो हमें आराम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही ऐसे, उसे कुदरत ने इसी तरह बनाया है कि उसे नींद भी चाहिए, आराम भी चाहिए, और काम भी उसको चाहिए। तो हमें काम भी करना चाहिए और आराम भी करना चाहिए। तो सूरज हमें काम भी देता है और रात भी देता है ताकि हम आराम करें। दिन भी देता है ताकि हम काम करें, रात भी देता है ताकि हम आराम करें। तो ये हमारे बहुत काम आता है। कौन? सूरज। वेरी गुड। क्या पढ़ रहे हैं हम? सूरज के फ़ायदे। बढ़ते आगे। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। बढ़ते हैं आगे। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती है चीज़ें सभी। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। क्या समझे? ये करता है चारों तरफ रोशनी। रात रहती है, बराबर ना? रात रहती है, रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कितने भी बड़े बड़े लाइट लगा दीजिए, लेकिन वो कुछ ही दूर तक उजाला कर सकता है। कितने भी बड़े बड़े लाइट लगा दे हम लोग, लेकिन हम पूरे शहर में उजाला नहीं कर सकते जिस तरह सूरज का उजाला होता है, बराबर ना? तो यही करता है चारों तरफ रोशनी, यही मतलब सूरज। ये करता है चारों तरफ रोशनी, जिससे हमें क्या होती है? सारी चीज़ें नज़र आती है। रात में हमें कोई चीज़ें नज़र आती है क्या? नहीं आती, क्योंकि अंधेरा होता है, और अंधेरे से हमें डर भी लगता है, बराबर ना? अगर रात के वक्त में अगर हमको कहीं जाना है तो हम नहीं जा पाते, क्योंकि अंधेरा होता है। लेकिन अगर उसी जगह पर अगर हमको दिन में जाने के लिए कहा जाए तो हम फ़ौरन चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त क्या होता है? उजाला होता है। तो हमें हर चीज़ नज़र आती है। काय की रोशनी में? सूरज की रोशनी में। इसी रोशनी का तो नाम है धूप। इस रोशनी का नाम क्या है? धूप है। यही तो धूप है जो सूरज से हमें मिलती है। धूप, धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। हाँ, इसी धूप की वजह से दुनिया में तमाम चीज़ें चढ़ रही है। तमाम चीज़ें चढ़ रही है मतलब क्या? इंसानों के लिए भी धूप ज़रूरी है, जानवरों के लिए भी धूप ज़रूरी है, और पौधे, झाड़, दरख्त, बेलें, सब के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है। सूरज की रोशनी में इतनी ताकत होती है कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। सोलार पैनल होते हैं ना लोगों पर, उससे क्या जलते हैं? लाइट भी जलते हैं रात में। उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। ये सूरज की रोशनी से ही वो बल्ब जलते हैं, है ना? वो साइंस से रिलेटेड है, तो वो हम फिर कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सूरज के फ़ायदे। तो यही जो धूप है, इससे दुनिया में क्या है? रूप है। दुनिया में क्या है? रूप है। अगर
सूरज नहीं निकलेगा तो इस खूबसूरत ज़मीन को, इस खूबसूरत धरती को, इतने हरे भरे पहाड़, बड़े बड़े दरख्त, नदियाँ, जंगल, खूबसूरत चीज़ें कैसे देख पाएंगे? धूप रहेंगी तभी तो उसका रूप रहेगा ना, तभी तो हम चीज़ें देख पाएंगे। समझ में आ रहा है आपके? ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती है चीज़ें सभी, इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। समझ में आ गया कि बढ़ते आगे? देखो तो भाई, पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती कैसी भली, गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठटरने से उनको बचाती है ये। जब सर्दी पड़ती है तो सर्दियों के दिनों में सुबह की जो धूप है बहुत ही अच्छी लगती है। जब हमारे बॉडी पर, जब हमारे जिस्म पर सर्दियों के मौसम में जब सुबह सुबह की धूप लगती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत भली लगती है। अब दूसरे शेर में क्या कर रहे हैं? गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठटरने से उनको बचाती है ये। हाँ, यहाँ पे गरीबों का जिक्र किया गया है कि गरीबों को बचाती है, बराबर ना। लेकिन अमीरों को उसको ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि अमीरों के घर में बड़े बड़े एसी लगे हुए, एयर कंडीशनर लगे हुए रहते हैं ना, बराबर ना। तो उनको सर्दी और गर्मी सब चीज़ें उनकी घरों में ही एडजस्ट हो जाती है। जब बाहर सर्दी रहती है तो अंदर उनका रूम गर्म रहता है, और जब बाहर गर्मी रहती है तो उनका रूम अंदर से ठंडा रहता है। तो यहाँ पर गरीबों को बहुत काम आती है ये। उनको ठटरने से, यानी उनको सर्दी में ठटरने से, उनको सर्दी लगने से, सर्दी से लोग मर भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी से लोग क्या होते हैं? मर भी जाते हैं। तो उससे उनको बचाती है ये कौन? सूरज की रोशनी से। ये सूरज की जो धूप निकलती है सर्दियों में, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सर्दी को दूर करती है ना। कुछ कुछ दुनिया में कुछ कुछ देश ऐसे हैं, कुछ कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर सूरज बहुत कम वक्त के लिए निकलता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो उनको उस वक्त धूप की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन उनको धूप नहीं मिलती है। लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमें धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश सब चीज़ें बराबर मिलती है। तो पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली, गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठटरने से उनको बचाती है ये। बढ़ते आगे। पकाए अनाज की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहाँ, न हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सारी चीज़ों को धूप की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर सूरज की रोशनी इन पौधों को ना मिले, जो आपको दिख रहे हैं, इन पौधों को अगर ना मिले तो कोई भी पौधा पकेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, उसके अंदर ना फल लगेंगे। अगर गेहूँ बोया गया तो ना उसके अंदर गेहूँ लगेंगे, प्याज, लहसुन, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेंगी हमें को। अगर हमें धूप ना मिले, धूप ना निकले, सूरज ना निकले तो कोई भी चीज़ें नहीं पकेंगी, चाहे कितने भी उनको रोशनी दे दे अलग अलग जगह से, चाहे लाइट की रोशनी वगैरह, नहीं, उनको सूरज की रोशनी ही चाहिए। तभी पौधा क्या होता है? बड़ा होता है, बीज निकलता है, बड़ा होता है, खिलता है, उसको फलियाँ लगती हैं, फल लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ बनते हैं। तो जिन्हें सारा जहाँ खाता है उसे कौन पकाता है? सूरज पकाता है। सूरज की भी उनको ज़रूरत होती है, पानी की भी उनको ज़रूरत होती है, दोनों चीज़ें की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर उन्हें सूरज की रोशनी ना मिले तो वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, और हमें अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए, ना गेहूँ मिलेगा, ना बाजरा, ना दालें, कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो सब ये सूरज की रोशनी से ही पकते हैं, सारी खेतियाँ, सारे दरख्त, सारे पौधे, और इसके बदौलत ही जीते हैं सभी। हाँ, उसकी बदौलत जीते हैं। हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे हम? बराबर, तमाम चीज़ें दुनिया में खाने की ख़त्म हो जाए तो क्या खाएंगे हम? बताइए। पत्ते खाएंगे तो दरख्त नहीं रहेंगे तो पत्ते कहाँ से खाएंगे? मिट्टी खाना पड़ेगी हमें, पत्थर खाना पड़ेंगे। हाँ, हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि मिट्टी खा सके और हम पत्थर खा सके? नहीं, हम मर जाएंगे, ज़िंदा नहीं रहेंगे, जीवन ही ख़त्म हो जाएगा, बराबर ना।
तो इसी वजह से जीते हैं सब। यानी सूरज की रोशनी अगर हमें ना मिले तो हम ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, खल्लास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी के बदौलत जीतते हैं सभी। पकाए अनाजों की एक खेतियाँ, जितनी भी अनाज है सबकी खेतियाँ ये बनाता है, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। न हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, ज़िंदगी बिल्कुल नहीं है। इसकी बदौलत तो जीते सभी। बढ़ते आगे। चलिए पहुँच गए हम हमारे नज़म के ख़त्म की तरफ। खुदा की इनायत है हम पर पड़ी कि सूरज सी नेमत हमें उसने दी। करे खूबियाँ इसकी क्या हम बया, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। अल्लाह ताला ने हमें ये इनायत दी है। सूरज की रोशनी जो है एक नेमत है। हाँ, इससे पहले मैंने आपको बताया कि कुदरत ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की है, लेकिन हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। उसमें से ही एक नेमत है सूरज और उसकी रोशनी, सूरज की धूप, ये एक नेमत है। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है हमें, उसमें से ये एक नेमत है सूरज की रोशनी। जी हाँ, बिल्कुल ये नेमत से बिल्कुल भी कम नहीं है, इसके बगैर ज़िंदगी ही नहीं है। करे खूबियाँ इसकी क्या हम बयां, इसकी खूबियाँ हम बयान ही नहीं कर सकते, इतनी इसमें खूबियाँ हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। खुदा की कुदरत का है ये एक निशान। हाँ, खुदा की कुदरत का ये एक निशान है। खुदा की कुदरत ही इसे उगाती है और डुबाती है, और दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि सूरज को उगा सके, तुलू कर सके और गुरूब कर सके, डुबा सके। तो ये खुदा की कुदरत का एक निशान है। खुदा इतना कुदरत वाला है, इतना कुदरत वाला है, उसका सिर्फ ये एक निशान है, एक ज़रा सा हिस्सा है सूरज। समझ में आया आपके? खुदा की इनायत है हम पर पड़ी कि सूरज सी नेमत हमें उसने दी। करे खूबियाँ उसकी क्या हम बया, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। तो बच्चों, ये नज़म यहीं पर ख़त्म होती है। इस नज़म को आपको ज़बानी याद करना है और आपको पढ़कर सुनाना है, और इसके सवालात के जवाब भी हल करना है। चलिए देख लेते हैं इसका खुलासा। ये है सूरज और उसकी खूबियाँ। खुलासा कलाम देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो हमने इसका मतलब समझ लिए, फिर भी हम देख लेते हैं खुलासा कलाम क्या कहना चाह रहे हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो सूरज सुबह के वक्त मशरिक़ से निकलता है और शाम को मगरिब में गुरूब होता है। बराबर ना, मशरिक़ से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है। सुबह से शाम तक के वक्त को दिन कहते हैं और शाम से सुबह तक के वक्त को रात कहते हैं, रात कहलाता है। दिन के वक्त चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है। इसी रोशनी में हम अपने रोज़ाना के काम करते हैं। सूरज की रोशनी को धूप भी कहते हैं। सर्दी के मौसम में धूप बड़ी भली लगती है। अनाज पकने के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, और यही अनाज सारे इंसानों की ग़िज़ा है। बराबर ना, ये सब हमने समझ लिए है। बराबर ना, मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, सूरज निकलता है तो दिन होता है, सूरज गुरूब हो जाता है तो सुबह निकलने तक शरात होती है, और सूरज की रोशनी को धूप कहते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने देख लिए। तो बच्चों, आज की ये नज़म यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये नज़म समझ में आए होंगे और आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में सवालात दिए गए, वो सवालात हल करो, और एक गूगल फॉर्म दिया गया है, एक लिंक दी गई है फीडबैक फॉर्म, वो भी आपको भरना है और बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वाली नज़म आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन कर रखिए और वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।